नमस्कार दोस्तों, सत्ता और बीवी का क्या तालमेल है? क्या बीवी और सत्ता का तालमेल बिठाकर सत्ता आती है या सत्ता हाथ से चली जाती है? आप कहेंगे बड़ी अजीब सी बात है, इन दोनों बातों में कोई तारतम्य नहीं बैठता। लेकिन राजस्थान विधानसभा के सदन में एक एक्सपीरियंस्ड विधायक ने इन दोनों के बीच की चर्चा करते हुए राज करने वालों को भी समझा दिया कि राज कैसे किया जा सकता है, और जो लोग राज से हटकर प्रतिपक्ष में आ चुके हैं उनको भी समझा दिया कि आप लोग प्रतिपक्ष में क्यों बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार की। राजस्थान विधानसभा में चर्चा थी और चर्चा के दौरान श्रवण कुमार बोल रहे थे। बोलते हुए उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल तरीका अपनाया सबको समझाने का। उन्होंने कहा कि राज और बीवी कभी भी हाथ से नहीं जानी चाहिए। घर में आई बीवी अगर चली जाती है तो आदमी कमजोर है, और हाथ में आया राज अगर चला जाता है तो राज करने वाले कमजोर हैं। यह उदाहरण देते हुए उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु ने लगातार राज किया और उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। उसके बाद वे हटे, लेकिन राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, अदला बदली चलती रहती है। आखिरकार ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, उन्होंने जो कारण बताए और समझाए। पहले आप सुनिए कि श्रवण कुमार ने कहा क्या। राज आने के बाद में और घर में बीबी आने के बाद में जानी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने, हमारी सरकार ने कोई गड़बड़ की, उसका मैंडेट आपको दिया है ना कि आप ठीक करो। इसलिए दिया क्या कि आप चर्चाएं करते रहोगे। ट्रेन में बैठने वाला कहेगा तुम पहले तो ट्रेन निकल जाएगी, फिर रुकेगा कब? चलो मानते तो मेरी सलाह मान लेते तो आपको अच्छे दिन आ जाते, लेकिन आप मानते ही तो नहीं हो। ये तो रोना है। आप तो जब भी खड़े होते हो पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, हमने सारी गड़बड़ की, अच्छा आप कर दो ना। ये बात ही क्यों करते हो? भूल जाओ, जब भी तो सरकार बदलती रहती। नहीं, ज्योति बसु ने 33 साल तक बंगाल में राज किया था। क्यों? वो ये नहीं कहता था कौन क्या है, वो कहता मैं जो करूंगा वो अच्छा करूंगा, सोच के करूंगा। 33 साल के बाद उसने स्वयं ने इस्तीफा दिया कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता। और मैं ये भी कहता हूं, राज आने के बाद में और घर में बीबी आने के बाद में जानी नहीं चाहिए। जाति क्यों कारण है? ये जिसकी बीबी भाग जाए, आपका अनुभव सही है। आइए सही ना। हाँ। जिसकी बीबी भाग जाए वो ये समझो कि खुद कमजोर है, और जिसका राज आया असला जाए वो खुद कमजोर है। ये आपका अनुभव। दरअसल कांग्रेस के विधायक श्रवण कुमार ने बहुत प्रैक्टिकली बातें की, और प्रैक्टिकली बातें करते हुए उन्होंने सबसे पहले ना सिर्फ राज करने वाले यानी कि भाजपा के मंत्रियों को समझाया, वहीं अपने साथ बैठे प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी समझाया। उन्होंने बहुत तरीके से समझाया कि आजकल अफसरशाही को लेकर जिस तरह से सरकारों का रवैया हो गया है, उस वजह से अधिकांश सरकारें चली जाती हैं, 5 साल में बदल जाती हैं। दरअसल असलियत भी यही है कि सत्ता पूरी तरह से अब अफसरशाही पर केंद्रित होती जा रही है। श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि जूनियर अधिकारियों को सीएमएचओ लगा दिया जाता है। वे किसी राज के नहीं होते। सोचते हैं विधायक की वे वोट दिलाएंगे, उनके पास वोट नहीं होते। वे तो सत्ता बदलती है तो अशोक गहलोत की फोटो लगा देते हैं, फिर सत्ता बदलती है तो भजनलाल शर्मा की फोटो लगा देते हैं, और वे किसी का काम नहीं करते, वे सिर्फ पैसा समेटते हैं। उन्होंने अधिकारियों को लेकर कहा कि आजकल मंत्री या विधायक फोन करते हैं अधिकारियों को तो सर कहते हैं सर ये देख लेना। देख क्या लेना? आपको आदेश देना चाहिए। अगर सत्ता चलानी है तो सत्ता जोर से चलेगी, तेवर से चलेगी, सत्ता ऐसे नहीं। अगर आप किसी अधिकारी को सर कहेंगे तो वह आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिकारियों का सर होता है। सर अधिकारी भी होता है, लेकिन वह अपने कार्यालय में होता है। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से श्रवण कुमार ने यह समझाया। उन्होंने कांग्रेस की कमियों की ओर ध्यान दिलाया, सत्ता पक्ष के ओर भी ध्यान दिलाया, और उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी थे, वही अधिकारी इस राज में हैं। हमारे मंत्री थे, वे सुनते नहीं थे, कागज ले लेते थे, रद्दी की टोकरी में डल जाता था। नतीजा क्या हुआ? हमें सजा मिली, हम इधर बैठे हैं। आप लोग भी अगर ऐसा ही करोगे तो आप लोग भी इधर आके बैठ जाओगे।
दरअसल ये बात सही है, पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, खासतौर पे राजस्थान में, कि सत्ता पूरी तरह से अफसरशाही पर केंद्रित हो गई है। अधिकारी निर्णय लेते हैं, अधिकारी आदेश देते हैं, अधिकारी कागज तैयार करते हैं, सत्ताएं उनका अनुसरण करती है। हां, बीच में मुझे अच्छी तरह याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन 2 रहे हैं। 2 शासन में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जब अफसरशाही ने कुछ अपने आदेश चलाने के प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। दरअसल आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे के शासन में उस समय कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती थी, कभी पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस होती थी, कभी जिला कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस होती थी। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब ऐसी कॉन्फ्रेंस होती थी तो बहुत से अधिकारियों में इस वजह से डर रहता था कि पता नहीं हमसे कौन सी बात पूछ ली जाए, कौन सी पेंडेंसी के बारे में पूछ लिया जाए। और जब ऐसी कॉन्फ्रेंस होती थी, अधिकारी जब जयपुर में आते थे तो एम्बुलेंस की व्यवस्था होती थी, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस बैठक में, उस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों का बीपी बढ़ जाता था, शुगर लेवल बढ़ जाता था, और 1-2 बार तो एम्बुलेंस से अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह राज करने का तरीका होता है। लेकिन इसके अलावा जो राज चल रहे हैं वे पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर हो चुके हैं। अधिकारी जैसा चाहते हैं वैसा सत्ता को चलाते हैं। सत्ता उस चीज को समझ नहीं पाती, और समझ नहीं पाती तो जब चुनाव आते हैं तो सत्ताएं चली जाती हैं, और जो पार्टी दम्भ भरती थी सत्ता में बैठने का, वह प्रतिपक्ष में नजर आती है। श्रवण कुमार ने बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हुए अपने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के लिए तो कहा कि उन्होंने सीनियर सीएमएचओ लगाए, वहां तक तो ठीक था, लेकिन वे सुनवाई नहीं करते थे। सुनवाई नहीं करने का नतीजा यह हुआ कि वे 50,000 से चुनाव हार गए। उन्होंने शांति धारीवाल का भी उदाहरण दिया कि शांति धारीवाल कागज ले लेते थे, उसके बाद वे कागज कहां चला जाता था पता ही नहीं पड़ता था। आप लोग भी अगर ऐसा करोगे तो इधर आने में वक्त नहीं लगेगा। इसके अलावा उन्होंने और बातें कही। उन्होंने कुलपतियों को लेकर कहा, उच्च शिक्षा के मामले को लेकर उन्होंने बहुत पिन पॉइंट उठाया कि राजस्थान में जितने भी कुलपति लग रहे हैं वे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं। क्या राजस्थान में कोई कुलपति बनने लायक नहीं है? क्या राजस्थान में शिक्षाविद नहीं है? उन्होंने इसके साथ जोड़ा कि ये लोग गड़बड़ी करके अपने राज्यों में चले जाएंगे। इन पर क्या हाथ डाला जा सकेगा, इनका क्या बिगाड़ा जा सकेगा? अगर यहां का कुलपति होगा और अगर गड़बड़ी भी हुई तो उस पर हाथ भी डाला जा सकेगा, पकड़ा भी जा सकेगा। बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें करते हुए श्रवण कुमार ने सत्ता और प्रतिपक्ष के दोनों सदस्यों को समझा दिया कि किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने उनका मुख्य निशाना तो अफसरशाही रही, और अफसरशाही क्यों रही इसके बहुत सारे उदाहरण आपको भी देखने को मिलेंगे कि अधिकारियों को यह नहीं पता होता कि आखिरकार प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। अधिकारी जो बताते हैं, जवाब बताते हैं, वह मंत्री मान लेते हैं और वही आगे पेश कर देते हैं। अभी रामगढ़ बांध का मुद्दा चल रहा था। रामगढ़ बांध पर अतिक्रमण है, रास्ते में कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण है, लेकिन मंत्री का जवाब क्या था? मंत्री का जवाब था कि कोई अतिक्रमण नहीं है। बाद में अखबार ने, मीडिया ने इस बात को स्पष्ट किया कि बहाव क्षेत्र में सड़कें बन चुकी है, बिल्डिंगें बनी हुई है, कॉलेज विश्वविद्यालयों की, अगर वे नहीं हटी तो कैचमेंट एरिया से पानी रामगढ़ बांध तक नहीं पहुंचेगा। यह बात मंत्री को अधिकारियों ने नहीं बताई और मंत्री ने गलत जवाब दिया। बाद में जब अखबार और मीडिया के जरिए पता चला तो मंत्री ने माना, हाँ अतिक्रमण है, अब विभागों की टीम बनाएंगे और सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करेंगे हाई कोर्ट में। दरअसल यह एक मात्र उदाहरण दिया है मैंने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाते हैं। अगर कोई मंत्री या विधायक प्रैक्टिकल है, अगर उसे विषय के बारे में जानकारी है, विषय का ज्ञान है, तो वह जरूर अधिकारियों के चंगुल में नहीं फंसता। वरना अधिकांश मंत्री और विधायक अधिकारियों के चुंगल में फंस जाते हैं
क्योंकि जिस विषय के वे मंत्री होते उस विषय के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी लेने के बजाय वे पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं और यही बहुत बड़ा कारण बनता है उन मंत्रियों के हारने का। आप देख लीजिए, हर सत्ता में सत्ता जाती तो है लेकिन जाने का सबसे बड़ा कारण मंत्री बनते हैं और अधिकांश मंत्री चुनाव हारते हैं। चुनाव इसीलिए हारते हैं कि जिस विभाग के वे मंत्री होते हैं उसके बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान का अभाव होता है और पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं और अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करवाते हैं और मंत्री के बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती और जब तक वह समझने लगता है तब तक कार्यकाल पूरा होने वाला होता है सरकार का और चुनाव आ जाते हैं। ऐसे में वह संतुलन नहीं बना पाता, ना तो वह जनता के काम कर पाता है, ना अपने समर्थकों को खुश रख पाता है, ना विभाग में बेहतरीन परिणाम दे पाता है और नतीजा मंत्री फेल होता है। मंत्री फेल होता तो सरकार फेल होती है और सरकार फेल होती है तो वह सरकार हारती है, वह मंत्री हारते हैं और फिर वह पार्टी प्रतिपक्ष में बैठ जाती है। श्रवण कुमार ने बहुत पिन पॉइंट और प्रैक्टिकल तरीके से इन बातों को सामने रखा सदन में। चर्चा तो उच्च शिक्षा की और परिवहन की थी, लेकिन उन्होंने इस चर्चा के साथ में अफसरशाही को लेकर स्पष्ट कर दिया कि जो सरकार अफसरशाही पर लगाम लगा के रखेगी वह राज लंबा करेगी, अन्यथा जनता की नीतियां अगर अधिकारी बनाने लगेंगे और जनप्रतिनिधि का उसमें रोल नहीं रहेगा तो अधिकारी अपनी मनमर्जी थोपते रहेंगे, जनप्रतिनिधि देखते रहेंगे और नतीजे हर 5 साल में सत्ताएं बदलती रहेंगी। अब समझना यह है कि क्या सत्ता पक्ष को यह बात समझ में आ रही है, क्या प्रतिपक्ष को यह बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही तो बहुत बेहतर है, अन्यथा अधिकारियों की मनमर्जी ऐसे ही चलती रहेगी और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ताएं यूं ही बदलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।